मदद, यही धारणा से लोगों की मदद करना छोड़ दिए हैं। राज्य सरकार केंद्र सरकार से निवेदन किया कि गाजीपुर में इलेक्ट्रॉनिक शव की व्यवस्था करा दी। लवारी शव होता है तो उसका पोस्टमार्टम करा के हिंदू रीति रिवाज से उसका दाह संस्कार कराते हैं। मुस्लिम का डेड बॉडी होता है तो मुस्लिम के अनुसार उनका पोस्टमार्टम कराते हैं। माता जी कैंसर पेशेंट थी जिनका ट्रीटमेंट मुंबई के टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में चल रहा है। दोस्तों, मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। साथियों, जिसका कोई नहीं होता है उसके होते हैं वीरेंद्र सिंह। एक ऐसे शख्स हैं, वो लावारिसों के वारिस। सोचिए, जिनका कोई नहीं होता है आज के युग में, साक्षात भगवान रूपी इंसान। तो आज हम हैं जनपद गाजीपुर में और इन्होंने दर्जनों, समझिए कि दर्जनों की वो संख्या मेरे पास नहीं है, करीब सैकड़ों की संख्या में इन्होंने निःशुल्क जो लावारिस लाश रहा होगा उसका दाह संस्कार से लेकर के और तमाम, आप देख सकते हैं, हमें तो रिकॉर्ड होगा कम से कम एक साल में कम से कम 15 बार इन्होंने ब्लड डोनेट किया होगा। और अपने उम्र में, जो उनकी मात्र उम्र होगी 26-27 साल का, वो एक युवा जो है किस प्रकार से लोगों का मदद करता है, लावारिसों का वारिस है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सम्मानित किया है और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी सम्मानित किया है। तो हमारे साथ ये युवा वीरेंद्र जी हैं। पहले तो वीरेंद्र जी, आपका राज 24 न्यूज में स्वागत है। आपको धन्यवाद सर। ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से देखा जाए कि आप लोगों की मदद किए हैं, और मैं तो कम से कम 25 बार जिक्र किया ब्लड डोनेट करने। अपने जीवन काल में आपने कितना ब्लड डोनेट किया है? लगभग 50 बार हो गया। 50 बार। उम्र कितनी होगी? 32 साल, 33 साल, 32-33 साल। सोचिए, 32 साल की उम्र में मात्र एक युवा जो है 50 बार। एक बार अगर किसी को अपने सगे जो होते हैं, यहाँ बाप बेटा तक भी संबंध हो जाए, पति पत्नी तक का भी जो संबंध होता है, तो ब्लड देने में आनाकानी करते हैं। वीरेंद्र जी, आपको ये कहाँ से प्रेरणा आई, ये बताइए। मेरी माता जी कैंसर पेशेंट थी जिनका ट्रीटमेंट मुंबई के टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में चल रहा था। आधा के 75% प्रेरणा तो उन्हीं के जीवन काल से मिली, बाकी पहले से भी सेवा किया जा रहा था। उसके बाद लवारी शव का दाह संस्कार कराने लगे। हिंदू लवारी शव होता है तो उसका पोस्टमार्टम करा के हिंदू रीति रिवाज से उसका दाह संस्कार कराते हैं। मुस्लिम का डेड बॉडी होता है तो मुस्लिम के अनुसार उनका पोस्टमार्टम करा के दाह संस्कार कराते हैं। अब तक लगभग 2000 शवों का दाह संस्कार करा चुके हैं। इस काम के लिए हमें कोई सरकारी या प्राइवेट किसी तरह का धन नहीं मिलता है। हाँ, सोचिए, इन्होंने एक ऐसा मार्मिक बात कहा है। मैंने पहले वीडियो में जिक्र जो किया, पति पत्नी के लिए, बाप बेटा के लिए, चाहे बेटा बाप के लिए कोई ब्लड डोनेट नहीं करता है। वो जगत जननी माँ, जिन्होंने वीरेंद्र बाबू को, माँ धन्य है, इस दुनिया में नहीं है। सोचिए, एक प्रेरणा मिलती है और उस माँ से प्रेरणा सीख के बाद और इन्होंने ठान लिया लोगों की मदद करने के लिए। लावारिस, आप यहीं गाजीपुर हॉस्पिटल, जिला चिकित्सालय जो है, मेडिकल कॉलेज, यहीं पर मैं हूं, और यहाँ पर आप इनको ढूंढते हुए मिल जाएंगे, जिसका कोई नहीं है। वीरेंद्र जी, इस प्रकार से जो उम्र होता है पढ़ने से लेकर के नौकरी चाकरी के लिए, तमाम तरह से आप इस सामाजिक वातावरण में लोगों की मदद के लिए, ऐसा क्यों आपके जहन में ये क्यों उत्पन्न हो रहा है? भगवान हर आदमी से अलग अलग तरीके का काम कराते हैं। हमको लगता है भगवान ने हमको इसी काम के लिए भेजा, मैं अपना काम कर रहा हूँ। हाँ। सोचिए, गॉड गिफ्टेड, ऐसे लोग मेरे पास शब्द कम हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं। इन्होंने कहा कि भगवान ने मुझे इसके लिए ही भेजा है। और जिस प्रकार से तमाम लोग आप देखे होंगे, घाट पर भी इनका मैं वीडियो में पिक्चर वो डाल भी दूंगा। जिस प्रकार से सोचिए, निःशुल्क, यहाँ तक कि सरकार से भी कुछ आर्थिक मदद जो है इनको नहीं मिलता है। ये देखिए, ये बड़ी बात है। और जिस प्रकार से ऐसे ही ऊर्जावान हैं, और देखिए हट्टे खट्टे
मैं ऐसे कहूँगा हमारी भी उम्र वीरेंद्र भाई को भी लगे। इन लोग के सहयोग से कर पाते हैं। देखिए तमाम ये भी मित्र मंडली है। अपने स्टाफ और क्या नाम पड़ेगा? राजू प्रजापति। राजू राजू ये राजू भाई हैं और संभवतः आप क्या करते हैं? एलटी हैं टेक्नोलॉजी विभाग में। जितने गरीब लाचार आते हैं उनके यहाँ पे खाली आते लोग यहाँ से ही जाते। वाह 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 वाह। देखिए ये है भैया जिला चिकित्सालय और जिस प्रकार से ये आज मुझे हीरा मिला, कोहिनूर का जो हीरा कहते हैं ना, मेडिकल कॉलेज में हीरा मिला। और जिस प्रकार से ये लैब में है, लोगों का जांच करते हैं और ये वीरेंद्र भाई के साथ में भी मदद करते हैं। तो जिस प्रकार से लोगों के अंदर ये धारणा होती है कि जिला चिकित्सालय में इस तरह की जो निगेटिव बातें आती हैं और तमाम तरह से भाई हमेशा से सुर्खियों में भी रहा। को आवश्यकता पड़ती तो इन्हीं लोगों को फ़ोन करते हैं। मान लीजिए हम कहीं फंसे हैं, पोस्टमार्टम हाउस हैं, मान लीजिए शमशान घाट है, तो इनको फ़ोन इन लोग को कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं, रिपोर्ट ये लोग हमको व्हाट्सअप कर देते हैं। मतलब इन लोग के बिना हम शून्य हैं, बस ये जान जाइए भाई। तो देखिए ये त्रिमूर्ति हैं और एक काबिलिय तारीफ। अब मेरे पास इन लोगों के लिए भी शब्द नहीं है कि इस प्रकार से आप वीरेंद्र भाई धन्य हैं। लोगों को संदेश क्या देंगे? जहाँ पे जिससे जितनी मदद हो सकी उतनी लाचार, लावारिस, एक्सीडेंटल लोगों की मदद करनी चाहिए। आपका 5 मिनट किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। जैसे कभी कभी देखा जाए, आप जैसे कहें कि एक्सीडेंटल अभी रास्ते से अगर कोई गुजर रहा है व्यक्ति, लोग वहाँ रुकते भी नहीं है। अभी मैं बाइक से बनारस जा रहा था, एक इमरजेंसी था, ब्लड डोनेट करना था। पहाड़पुर के बाद एक व्यक्ति स्कूटी से एक्सीडेंट करके बीच रोड पे पड़ा हुआ था। राहगीर आ रहे थे, जा रहे थे कट के, लेकिन कोई हम बाइक रोके, उसको साइड में किए तो वहाँ की पब्लिक जो रुकी वो जानते हैं वो हमसे क्या कहे कि आप ही की गाड़ी से नहीं ना इसका एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए लोग मदद नहीं करना चाहते हैं। तो मैंने वहाँ थाना अध्यक्ष उनको परवीन यादव जी को फ़ोन किया। हमको लगा 5 मिनट में एम्बुलेंस पुलिस आ गई, फिर उसको उस जरिए तत्काल ट्रीटमेंट मिला कि उसकी जान बच गई। वो हम लोग के लिए तो एक आम आदमी था, लेकिन अपने परिवार के लिए वो भगवान है, दुनिया है सारी, जो कमा के खिला रहा है 5 आदमी को। देखिए जिंदगी लोगों की कितनी अमूल्य होती है। जिस प्रकार से वीरेंद्र भाई ने बताया कि जब हम बनारस जा रहे थे, पहाड़पुर के लगभग एक्सीडेंट होता है और वैसे लोगों को क्या कहा जाए, जैसे मैंने पहले बोला, लोगों की सोच पहले हम लोगों को बदलना होगा। वीरेंद्र भाई जिस प्रकार से आपने बताया कि जब हम वहाँ पर अपनी गाड़ी रोके, वो सब हमको घेर दिए होते सब। अगर मान लीजिए मैं इस लाइन में नहीं होता, अपने जाने में अगर मैं मजबूत नहीं होता तो रोक दिए होते सब। उन सबों को यही लगा कि मेरे ही बाइक से इनका एक्सीडेंट हुआ है। मैंने तुरंत थाना अध्यक्ष को फ़ोन किया, परवीन यादव जी को। वो आए तो तत्काल 2 कांस्टेबल भेजे, सब लोग हमको पहचान है तो तत्काल उनकी मदद हो। यही धारणा से लोगों की मदद करना छोड़ दिए हैं। राहगीर जी देखिए वीरेंद्र भाई ने बहुत बड़ी बात कहा और हमारे सुप्रीम कोर्ट का भी अब गाइडलाइन भी आ गया वीरेंद्र भाई कि अब कोई डरने की बात नहीं है। अगर एक्सीडेंट होता है तो आप वहां पर रुक करके हॉस्पिटल तक भी ले जाएंगे, लोगों की मदद करेंगे। लेकिन आज के भी युग लेकिन आप 108 एम्बुलेंस बुलाएंगे, वो कहेगा कि आप बुलाएं हमको, आप भी मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए, आपके बिना मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। अब या इमरजेंसी में लाएंगे तो आपका नाम पता नोट करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि किसी का नाम पता नहीं नोट करना है, उनका नाम पता गुप्त रखना है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये बात है, सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, खासतौर से वीरेंद्र भाई की जिस प्रकार से आपने बताया है कि लोगों को जब पहुंचा रहे हैं 108 नंबर एम्बुलेंस को भी बुलाया जा रहा है, जिसमें व्यक्ति का नाम भी। कई बार मैंने राज्य सरकार, केंद्र सरकार से निवेदन किया कि गाजीपुर में इलेक्ट्रॉनिक सौदा की व्यवस्था करा दी जाए, जिससे लावारिस शव को जलाने में आसान हो जाएगी, लकड़ी नहीं खरीदना पड़ेगा और गरीब लोगों की भी मदद हो जाएगी। मैं भी बेरोजगार आदमी हूँ, कहाँ से व्यवस्था करूँ, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं अभी तक यहाँ पर इलेक्ट्रिक सौदा नहीं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, विनती है अगर आप तक हमारी ये वीडियो पहुंचे तो ऐसे युवाओं को, ऊर्जावान युवाओं को जरूर आप सम्मानित करिए। और ख़ास तौर से इन्होंने एक निवेदन किया है सरकार से कि जिस प्रकार से गाजीपुर में गरीब तबके के भी लोग हैं, ये लोग भी निःशुल्क कितना करेंगे। बेरोजगार हम लोग, बेरोजगार, सोचिए कि बेरोजगार भी हैं और लोगों की, हम लोग को कोई सरकारी मदद 1 पैसे की नहीं मिलती है, कोई प्राइवेट मदद नहीं। जिस थाने की डेड बॉडी होते है वो और हम लोग मिला के उसका दाह संस्कार कराते हैं। और क्या क्या झेलते हैं, चाहे तो मैं जानता हूँ या भगवान जानते हैं। और लगभग 12 साल से ये काम कर रहे हैं, 12 साल से। अब तो आदत बन गई है। इसमें 12 साल उम्र हुआ
32 साल। 32 साल। सोचिए कि आधे उम्र जो 15-16 साल के उम्र में आप जो हैं, नहीं 20 साल की उम्र में एक्चुअली हुआ कि 1-2 साल स्टार्टिंग में जब चालू किए थे जी। तो बहुत लोग नहीं जानते थे, डेड बॉडी कम होती थी और इधर डेड बॉडी बढ़ गई। जो हाईवे हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, जो 4 लेन हो गया, ये सबसे ज़्यादा डेड बॉडी एक्सीडेंटल मिल जाती है। अब गर्मी का हीट वेव चल रहा है, इससे बहुत गरीब तड़के मिलेंगे, ट्रेन से गिरे हुए मिलेंगे लोग। बिल्कुल। अभी अचानक से लोगों को हार्ट अटैक आ जा रहा है, पता नहीं क्या। बहुत लोगों को लगता है कि मैं सौदा इसलिए कराता हूँ कि मुझे पैसा मिलता है, तो मेरा उनसे निवेदन है कि आप ही आके सौदा कराइए लवारी सौ का। मेरा काम आप ही ले लीजिए, मैं ये काम छोड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन लोग ना सपोर्ट करते हैं, ना कुछ करते हैं, पैर घींचने के लिए तैयार रहते हैं। मैं इतना तो डंके के मैं ये भी कह दे रहा हूँ कि मुझे कोई राजनीति नहीं करनी है। जिस दिन मुझे कोई राजनीति नहीं करनी है, जिस दिन मेरे काम में कोई 1% भी लेके निकाल देगा, मैं उस दिन काम बंद कर दूंगा। मेरे ऊपर FIR आप कराइएगा, मेरी जनता से। वीरेंद्र भाई, जो अगर आपके बारे में मैं इतना अब कह सकता हूं, मैं जितना जानता हूं मैं आपके आपके कैमरे के सामने इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं कोई NGO ट्रस्ट नहीं चलाता हूँ। अब मुझे एक पैसे डंके नहीं मिलते। नहीं, मुझे भी विश्वास है, मैं भी डंके के चोट पर कह रहा हूं कि अगर जो भी कोई इस बंदे के बारे में अगर अनर्गल बात सोचता है तो उससे गिरा हुआ इंसान कोई हो भी नहीं सकता। सोचिए, निःशुल्क, न किसी से आर्थिक रूप से मदद लेना, न कोई NGO चलाता है, न कुछ करता है, अपने जेबे से चाहे जो भी है अपने मित्र मंडलियों के द्वारा जो भी है। मंडली नहीं, हाँ। कोई मित्र मंडली नहीं। बस हमारे प्रेरणादायक में डॉक्टर नारायण पांडे सर हैं। हम मतलब बस ये जान जाइए कि मैं जब भी परेशानी में रहूं या ना रहूं, उनको जानकारी रहती है, जो बातें मेरे घर के लोगों को जानकारी नहीं रहती है। देखिए, वास्तविक है, ये लोग भगवान हैं और इन्होंने कह दिया लास्ट में कि हमारे जो भी हैं प्रेरणा सूत्र, चाहे जो भी हमारे सहयोगी हैं, वो डॉक्टर नारायण पांडे जनपद गाजीपुर में, वो भी हैं मेडिकल कॉलेज में प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं। प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं। कोरोना काल में जो उन्होंने किया, उसकी कोरोना काल में ये वीरेंद्र भाई से लेकर के और डॉक्टर साहब अच्छे लोग भाग जा रहे थे भैया, लेकिन इन दोनों जाबाजों ने मिल करके जिस प्रकार से लोगों की मदद किया है, तो हम भी सोचेंगे। और ख़ास तौर से ये विनती हमारी है और हमारा वीडियो दिखाने का मकसद यही था कि वीरेंद्र सिंह के बारे में लोग जाने और किस प्रकार से कैसे लोगों की मदद करते हैं, तो ऐसे ऊर्जावान लोगों का क्यों न मदद किया जाए। तब तक के लिए गाजीपुर से कैमरा पर्सन शुभम तिवारी के साथ राज अनुजा की रिपोर्ट। धन्यवाद। जय हिंद।